Hello student, good morning. Today I will explain to you new chapter number 5 factors and multiples. और ये जो चैप्टर है इसमें भी टेबल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सम हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें टेबल रिलेटेड ही सारे सम का सॉल्यूशन है. पॉइंट इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर आर मीन्स ये चैप्टर में हम कौन से पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले. सो फर्स्ट पॉइंट इज द फैक्टर्स. Second point is the properties of factors. Third point is the common factors. Fourth point is the multiples. Fifth point is properties of multiples. Then sixth point is common multiples and last point exercises. Means ये चैप्टर से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट फैक्टर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स? फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है? फैक्टर्स आर द नंबर्स वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. फैक्टर्स का मतलब है कि जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारा फैक्टर बनेगा, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हमें थर्ड नंबर मीन्स आंसर मिलता है. तो ये जो दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए और थर्ड नंबर को गेट करने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स. हियर वन एग्जांपल इज गिवन टू यू. 2 3 6. यहाँ हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 6 मिला. मीन्स हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यू नंबर मीन्स थर्ड नंबर मिला 6. ओके, सो हियर 2 and 3 both are factor of 6. यहाँ 2 और 3 दोनों 6 के फैक्टर है और 6 हमारा आंसर है. मीन्स 6 क्या होगा? प्रोडक्ट. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. यहाँ हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर में थर्ड नंबर मिला. मीन्स यहाँ हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला? 6 मिला. ओके, सो 2 and 3 both are factors of 6. यहाँ 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स है. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 is a factor of every number. It is also the smallest factor of a number. मीन्स जो 1 होता है वो सारे नंबर का फैक्टर होता ही है. मीन्स सारे होल नंबर जो है वो 1 के टेबल में आते ही है, इसलिए 1 को सारे नंबर का फैक्टर बोला है. ओके, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर. 1 जो है वो कोई भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है. हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. फैक्टर ऑफ 7. हमने फैक्टर लिखे हैं 7 के, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 7 कौन कौन से टेबल में आता है. ओके, 1 7 जा 7 मीन्स 1 के टेबल में 7 आया. देन 7 1 जा 7 मीन्स 7 के टेबल में 7 आया. मीन्स 7 जो है वो 1 और 7 के ही टेबल में आता है, दूसरे कोई टेबल में नहीं आता है. उस यहाँ क्या मतलब हुआ कि 1 जो है वो 7 का फैक्टर है. मीन्स सारे नंबर जितने होल नंबर है वो सारे 1 के टेबल में तो आते ही है. ओके, तो हमने फैक्टर्स लिखे हैं 7 के. द फैक्टर्स ऑफ 7 1 and 7. यहाँ 7 के हमारे पास दो ही फैक्टर है, एक तो 1 है दूसरा 7 है. सो 1 7 से छोटा है. ओके, इसका मतलब 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. मीन्स कोई भी नंबर हो उसका सबसे छोटा फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, यहाँ भी 7 का छोटा फैक्टर जो है वो क्या है? 1 है. नाउ एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मीन्स कोई भी नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है. इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर. और नंबर खुद ही अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर. सारे नंबर खुद के फैक्टर होते ही है और नंबर खुद अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है.
यहाँ में एक एग्जांपल दिया है 11। 11 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 11 जा, 11 1 जा मीन्स 11 1 और 11 के टेबल में ही आता है, दूसरे कोई टेबल में आता ही नहीं है। ओके, तो 11 के फैक्टर कौन कौन से हुए यहाँ? 1 एंड 11। ओके, मीन्स 11 नंबर खुद ही अपना फैक्टर है 11। नंबर 11 दिया है, उसके फैक्टर में 11 है, मीन्स नंबर खुद का फैक्टर है एन। 11 का सबसे बड़ा फैक्टर भी क्या है? 11 ही है, मीन्स नंबर खुद का फैक्टर ही भी होता है और नंबर ही खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मीन्स यहाँ 11 खुद अपना फैक्टर भी है और 11 का सबसे बड़ा फैक्टर 11 खुद ही है। ओके, और सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1 है। Any factor of a number is less than or equal to the number. Okay, means नंबर कोई भी नंबर हो तो वो नंबर के जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर नंबर के जितने मीन्स इक्वल टू द नंबर और नंबर से लेस मीन्स नंबर से कम होते हैं। हम कोई भी नंबर ले ले, उसके जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स इक्वल टू द नंबर मीन्स नंबर जितने एग्जैक्टली, अदरवाइज नंबर से लेस ही होते हैं, कभी भी नंबर से मोर ज़्यादा नहीं होते। ओके, सी यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 15। ओके, तो हमें पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 15 कौन कौन से टेबल में आता है? तो नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो आता ही है। ओके, सो 1 15 जा, 15 1 जा मीन्स यहाँ 15 के 1 और 15 दो तो फैक्टर हो गए। नाउ 3 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है 15, सो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, दोनों सेम मीन्स 15 के दूसरे कौन से फैक्टर हो गए? 3 एंड 5। सो फैक्टर्स ऑफ 15, यहाँ 15 के फैक्टर्स कितने हुए? 1 3 5 एंड 15 मीन्स यहाँ 15 के 4 फैक्टर्स हैं। नाउ हमें देखने के जो 15 के हमें 4 फैक्टर मिले हैं तो वो उससे लेस है। यस, 1 3 एंड 5 वो 15 से लेस है और जो 15 है वो इक्वल टू 15 है मीन्स 15 जितना ही है इक्वल है, लेकिन कोई भी फैक्टर 15 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर के जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे नंबर या सारे जो फैक्टर्स होते हैं नंबर के वो सारे फैक्टर्स या तो नंबर से लेस होते हैं, अदरवाइज इक्वल टू नंबर्स होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होते। यहाँ 15 के फैक्टर्स हमारे पास है 1 3 5 एंड 15, तो 15 जो है वो एग्जैक्टली मीन्स इक्वल टू 15 है और 1 3 5 जो है वो लेस देन 15 है। ओके, नाउ नेक्स्ट, every number other than 1 has at least 2 factors, namely 1 and the number itself. Means 1 के सिवा जितने नंबर होते हैं वो तो सारे नंबर को मिनिमम 2 तो फैक्टर होते ही है, 2 से ज़्यादा भी होते हैं लेकिन 2 तो होते ही है और वो 2 फैक्टर में 2 होते, एक तो 1 और नंबर खुद मीन्स नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल लाइक अगर हम 5 का एग्जाम्पल ले ले तो 5 1 के टेबल में और 5 के टेबल में दो ही टेबल में आता है, 1 5 जा 5 एंड 5 1 जा 5, दूसरे कोई टेबल में 5 आता नहीं है। तो यहाँ 5 के 2 फैक्टर हुए 1 एंड 5 मीन्स 5 के यहाँ मिनिमम 2 तो फैक्टर है ही, एक तो है 1 और एक नंबर इटसेल्फ मीन्स नंबर खुद 5 मीन्स 1 एंड 5 फैक्टर्स ऑफ 5। कॉमन फैक्टर्स, नाउ न्यू पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन फैक्टर्स? ओके, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया है, हमें 8 और 10 के जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें फाइंड करने। तो हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने से पहले हमें कोई भी नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ हमें 8 और 10 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं
तो पहले हमें 8 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, मीन्स 8 कौन कौन से टेबल में आता है। सेम ही हमें 10 में वैसा ही करना पड़ेगा, हमें 10 के सारे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 10 कौन कौन से टेबल में आता है, फिर दोनों में जो कॉमन है उसको हमें देखना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो यह हमने फाइंड किया है फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स कौन से है, तो 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 और 8 के टेबल में तो आता ही है। 1 8 सा 8, 8 1 सा 8, मीन्स यहाँ 1 और 8 जो फर्स्ट और लास्ट फैक्टर दिया तो वो तो हो गया 1 और 8। आफ्टर 8 दूसरे कौन सा टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है। सो 2 4 सा 8 एंड 4 2 सा 8, दोनों यहाँ सेम ही है, तो 2 एंड 4 वो भी यहाँ 8 के फैक्टर्स हुए। 8 के फैक्टर्स कितने हैं, टोटल 4 है, 1 2 4 एंड 8, मीन्स हमें 8 के सारे फैक्टर्स मिल गए। मीन्स 1 2 4 8 के टेबल के सिवा 8 दूसरे कोई टेबल में नहीं आता है। आफ्टर इट फैक्टर्स ऑफ 10, अभी हमें देखना है 10 कौन कौन से टेबल्स में आता है, तो वो सारे टेबल्स का हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 10 1 और 10 के टेबल में तो आता ही है, मीन्स कोई भी नंबर के मिनिमम दो तो फैक्टर होते ही हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, मीन्स 10 के दो तो फैक्टर हो ही गए, 1 और 10। नाउ आफ्टर इट 10 दूसरे कौन से टेबल में आता है, 2 और 5 के टेबल में आता है। 2 5 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, दोनों यहाँ सेम ही है। सो वी हैव टू राइट हियर फैक्टर ऑफ 10 2 एंड 5, वो भी 10 के फैक्टर्स हुए। नाउ 10 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 5 एंड 10, मीन्स 10 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में आता है। नाउ यह हमें 8 के सारे फैक्टर्स मिल गए, 10 के भी सारे फैक्टर्स मिल गए। नाउ हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 8 और 10 के। 8 और 10 के कॉमन फैक्टर्स मीन्स दोनों में कौन से फैक्टर्स सेम है, तो हम फर्स्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ओके, 8 में भी हमारे पास 1 है, 10 में भी हमारे पास 1 है, मीन्स जो 1 फैक्टर है वो 8 और 10 दोनों में है, तो वो दोनों में है, मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ, सो 1 कॉमन है। आफ्टर इट 8 में भी हमारे पास 2 है, 10 में भी हमारे पास 2 है, मीन्स 2 जो है वो 8 में भी है, 10 में भी है, दोनों में है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है जो 8 और 10 दोनों में, तो 1 और 2 दोनों कॉमन फैक्टर हुए। इसके बाद हम चेक करते हैं 8 का फैक्टर जो है वो 4 है, लेकिन 10 का फैक्टर 4 नहीं है, मीन्स 4 8 में ही है, 10 में नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब वो फैक्टर दोनों में होना चाहिए, 8 में भी होना चाहिए, 10 में भी, मीन्स 4 हम नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद 8 जो है वो 8 का ही फैक्टर है, 10 का फैक्टर नहीं है, मीन्स दोनों में कॉमन नहीं है, तो उसको भी हम नहीं लिख सकते। मीन्स 4 और 8 में ही है, 10 में नहीं है, तो 4 और 8 कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ 10 में जो दो बाकी बचे फैक्टर हमारे पास, जैसे कि 10 में हमारे पास 5 है और 8 में हमारे पास 5 नहीं है, तो 5 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद 10 जो है वो 10 का फैक्टर है, 8 का फैक्टर नहीं है, मीन्स 10 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ दो ही कॉमन फैक्टर्स हुए। 8 और 10 के कॉमन फैक्टर्स दो ही है, 1 एंड 2, सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10 इज इक्वल टू 1 एंड 2. Multiples. What is the meaning of multiples? Multiples of a number are obtained by multiplying that number by a whole number. मल्टीपल्स का मतलब होता है जब भी हम कोई नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो उसका मल्टीपल्स होता है। जैसे कि हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा
मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे आंसर 5 मिला, 5 1 ज़ा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे आंसर मिलेगा 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ 5 और 10 जो है वो 5 के क्या हुए, मल्टीपल्स, क्योंकि हमने 5 को होल नंबर 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, मीन्स यहाँ 3 नंबर लिया है और 3 को होल नंबर 1 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो जो आंसर मिला मल्टीप्लिकेशन के बाद, जैसे कि फर्स्ट में मिला है 3 1 ज़ा 3, मीन्स 3 को होल नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 मिला, 3 को होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 2 ज़ा 6 मिला, 3 को होल नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 3 3 ज़ा आंसर 9 मिला, और 3 को होल नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 3 4 ज़ा आंसर 12 मिला। ओके, मीन्स 3 को होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया तो प्रोडक्ट उसकी मिली, मीन्स आंसर मिला है 3 6 9 12। ओके, सो ऑन, मीन्स आगे ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू चलता ही जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, तो हमें आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसकी प्रोडक्ट मिलती ही जाएगी, जैसे कि 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, सो ऑन। सो मल्टीपल ऑफ 3 आर, यहाँ 3 के मल्टीपल हमें कौन कौन से मिले हैं, 3 जो आंसर मिला है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 6 9 एंड 12 एंड सो ऑन, मीन्स से कंटिन्यूसली चलता ही जाता है। मीन्स यहाँ 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 एंड 12 है। Okay students, so for today our topic is over here. Thank you.